जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के एलाबोरेटरी चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह आप कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मैं लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो इसके लिए है कि कुछ साइंटिफिक रीज़न है, कुछ हमारे संस्कृति पे बेस तत्व है, जिन तत्वों को लेकर बहुत बड़ा यहाँ पे आदिवासी संस्कृति की नींव रखी गई। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये मालूम है कि आदिवासी संस्कृति बहुत पुरातन है, लेकिन पुरानी चीज़ वही टिकती है जिसका बेस मजबूत हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको एक मैथ सुलझा रहे हैं तो आपको उसका जो मेन गाभा है, उसकी जो पद्धति है, वो आपको पता होनी चाहिए, अन्यथा आप वो मैथ सुलझा ही नहीं सकेंगे। बिल्कुल यही बात है कि आदिवासी संस्कृति को प्राचीन संस्कृति कहा जाता है, लेकिन क्या आदिवासी संस्कृति का बेस कहाँ पर है, ये किसी को मालूम है? और दोस्तों, आज हम बेस की बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सत्संग होते हैं, हमारे आदिवासी लोग सत्संगों में जाते हैं, राजा मस्त झूमते हैं, हरे राम हरे कृष्णा सब कुछ होता है, और वहाँ पे बताया जाता है कि भगवान का जो रास्ता है वो रास्ता आपके भक्ति से गुजरता है। और हम मान भी लेते हैं, क्योंकि हमको ये लगता है कि जो भगवान है वो अपने भक्ति का प्यासा है। यानी मैंने आपको जन्म दिया है तो आप एक काम करिएगा, कुछ काम ना करिएगा, सिर्फ आप ऐसे ऐसे करो, मेरे पास आ जाओगे। अगर किसी लाइफ का एम्बिशन यानी ध्येय अगर भगवान के पास ही जाना है तो भगवान जन्म नहीं देता था। समझ रहे हो आप इस कंसेप्ट को? और ये कंसेप्ट मैं कहीं से उठा के नहीं लाया हूँ, तो यह ऑलरेडी आदिवासी संस्कृति में है, इसको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। ये कंसेप्ट जैसा हो गया कि आप जैसे जन्मे हो तो आपको इस समाज के प्रति, अपने प्रति आपको कुछ करना है। यह है आदिवासी संस्कृति का संकेत। लेकिन और लोग हमारे ऊपर प्रोपेगेंडा ये बताते हैं कि अगर भगवान के पास जाना है, स्वर्ग और नरक में जाना है, तो हमें ये करना पड़ेगा, हमें ये पूजा करनी पड़ेगी, हमें ये अवडंबर अपनाना पड़ेगा, हमारे शरीर में ये होता है, वो होता है, क्रिया होती है। और बताया जाता है कि हठ योग से लेकर बहुत सारे योग जो इस शरीर की देन है। तो दोस्तों, ये तो बात सही है कि शरीर की देन है, क्योंकि यह खेल सारा है पंच महाभूतों का, जो मैं हमेशा मेरे वीडियो में कहता हूँ, येर तोड़ी अद्दी वड़ी पोकड़ी, पानी हवा जल आप तेज वायु, जो भी 5 पंच महाभूत है। तो इनका तो खेल है, और इनका खेल कैसे खेला गया और इनको खेलने के साथ आदिवासी इंसान ने अपनी कल्चर की नींव कैसे रखी, इसमें थोड़ा सा हम हाईलाइट डाल देंगे। और आपको थोड़ा सा दिमाग में आ जाएगा कि किसी सत्संग में जाके कूदने से, गाने से, नाचने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति होने के लिए चाहिए फोकस, और वो है आदिवासी संस्कृति में। जैसा कि आप फिल्मों में देखते हो, कि आप कभी अपने गांव गए हो तो गांव में देखो कि आदिवासी संस्कृति आज भी नेचर से जुड़ी हुई है। ये क्यों जुड़ी हुई है? इसका रीज़न लोग बताएंगे कि नहीं, आदिवासी लोग ना जंगल में रहते थे तो उनको आदत पड़ गई है। भाई, ये बिल्कुल नहीं है। जंगल यानी नेचर नहीं है। एक आप कंसेप्ट समझ लो, जंगल यानी नेचर नहीं है। जंगल नेचर का एक भाग है, जहाँ पे बहुत सारे प्राणी, पक्षी और पेड़ पौधे बसते हैं। नेचर यानी क्या? और आदिवासी इंसान सच में किसकी पूजा करता है? आदिवासी इंसान उस घटक की पूजा करता है इस सृष्टि में, जो घटक इस नेचर को बनाए रखने में मदद करता है। जैसा कि कोई भी जीव जंतु हो, अगर वो कोई मर गया, उसकी बॉडी है, बॉडी पे बैक्टीरिया काम कर रहा है, बैक्टीरिया पे कोई और काम कर रहा है, उस पे कोई और काम कर रहा है, और वो बॉडी नष्ट होती जा रही है, यानी वो पंच तत्वों में विलीन हो रही है, यानी वो मट्टी में समा जा रही है। तो इसको मट्टी में समाने के लिए जो भी बैक्टीरिया काम करता है ना, वो भी इस नेचर का अंग है। आपको मालूम है, कभी आप खाने के लिए अगर खेतों में जाते हो, आदिवासी लोगों में मोस्टली यह होता है, खाने से पहले थोड़ा सा चावल जो पका हुआ हम ले जाते हैं ना वहाँ पे खाने के लिए, तो वो थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी सब्जी हम फेंक देते हैं। कोई लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारे पुरखाओं के नाम से उन कीड़े मकोड़ों को फेंका जाता है अपना हिस्सा, जो वो कीड़े मकोड़े उसको प्राशन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मुट्ठी भर चावल से आपने बहुत सारे कीड़े मकोड़ों का पेट भर लिया। इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि आदिवासी इंसान को पहले से बताया गया है
कि पहले दूसरों की सेवा करें और फिर अपने बारे में सोचें। क्या है सगा सामाजिक व्यवस्था का यही तो बेस है दोस्तों। बाकी धर्मों में, बाकी समाजों में जो सगा व्यवस्था है, वह व्यवस्था यहाँ के आदिवासी लोगों में ज़्यादा तादाद में पाई जाती है। फिर आदिवासी संस्कृति में सगा समाज व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ऐसा है? आदिवासी इंसान को यह मालूम था कि मैं अगर खुद के बारे में विचार करूंगा तो मैं स्वार्थी बनूंगा, लेकिन मैं मेरे सगे संबंधी के बारे में, मेरे कोई जो आप्तेष्ट नातलग है, जो रिलेटिव्स है, उनके बारे में मैं सोचूंगा और वो मेरे बारे में सोचेंगे, तो ये आ गई सेवा। और आदिवासी शब्द का, जो आदिवासी समुदाय का एक ही अर्थ निकलता है, वो है जो भी आपके सामने समाज के घटक है, जो भी आपके सामने नेचर के घटक है, उनकी सेवा कीजिए। और जब आप इस शब्द का मीनिंग समझिए, समझ लीजिए, आप प्योर आदिवासी बन गए। क्योंकि इस देश के, इस धरती के, इस एटमॉस्फेयर के हर जीव की सेवा करना, यही तो आदिवासी का धर्म है। और यही तो कहता है गोंडी पुनेम, पू यानी सत्य और नेम यानी मार्ग। आप सच्चाई पे चलने वाले मार्ग पे चले जाओ, आपको सब मिलेगा। दूसरी बात जो बहुत गहरी बात है, जहाँ पे बहुत वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, जो भी वेद है ना, वेदों का ज्ञान, वो आप सब पढ़ लो। पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है ना, वो बेस है पंचमहाभूतों पे, जो बार बार हमें यही कहता है कि पंचमहाभूतों से बॉडी बनी है, बॉडी पंचमहाभूतों में विलीन होती है, यही कंसेप्ट बताएगा। और आजकल के जो साधु बुआ है ना, इसी पंचमहाभूत के नॉलेज पे अपने दुकान बनाए बैठे। थोड़ा सा वो बताएंगे तो कोई दृष्टांत दे के बताएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन कंसेप्ट यही है, इसके ऊपर कोई ब्रह्म ज्ञान है ही नहीं। और आपको बताया जाएगा कि आत्म साक्षात्कार होता है। तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट आपको मार दूं कि आत्म साक्षात्कार क्या है। मुंदशूल सर्री नाम सुना है आपने? नहीं सुना है तो गोंडवाना के जो लोग हैं, मैं यहाँ पे पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे सिंगारदीप से लेके, गंडोदीप से लेके यहाँ पे गोंडवाना लैंड था। तो हम सभी जो आदिवासी है, किसी भी जाति की हो, किसी भी पंथ के हो, यानी किसी भी जाति की हो, कौन सी भी संस्कृति की हो, हमारा रिश्ता गोंडवाना से है। ये हमें सभी को मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो आपको अलग रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत यहाँ पे वैज्ञानिकों ने सीधा बता दिया है कि यहाँ पे जो भी नस्ल है वो गोंडवाना से रिलेटेड है। तो हम मानते हैं कि गोंडवाना अगर प्राचीन है तो गोंडवाना के प्राचीन नियम है मुंदशूल सर्री। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, जो लोग विजय मानकर साहब को फॉलो करते हैं उनको पता है कि मुंदशूल सर्री क्या है। इन मुंदशूल सर्री में 3 स्टेज आते हैं। एक स्टेज जो इंसान कॉमनली अपने शारीरिक और मानसिक गुणों का विकास करके वो कॉमन जिंदगी जीता है। ये पहला पॉइंट। यहाँ पे 95% लोग काम आते हैं। जो अगर आप 100 लोगों में हैं तो वो वहाँ पे 95% लोग, यानी 95 लोग, वो सीधा मानसिक और शारीरिक गुणों को मिला के वो अपना काम करेगा, यानी अपनी ज़िंदगी जिएगा। उसको एक ही मालूम है कि मैं पंच महाभूतों से आया हूँ, यानी मैं माँ की कोख से आया हूँ और मैं एक दिन मर जाऊँगा। उसके ऊपर का स्टेज आता है जो इंसान बुद्धि का इस्तेमाल करता है। जैसे कि मैं चले जा रहा था और आप चले जा रहे हो और आपके पैर के नीचे गोबर आ गया। थोड़ा सा आप डिटेल में सुनिए। आपके पैर के नीचे गोबर आ गया तो आपको ये मालूम नहीं है गोबर है, आपको लगता है कि कोई चटनी वटनी है, ठीक है। और दूसरा एक आदमी आया जो थोड़ा सा बुद्धि का विकास किया हुआ था, वो सीधा बता दिया कि ये गोबर है भाई। तो आप क्या करोगे जब आपको मालूम होगा कि ये गोबर है? आप पैर धोओगे, आप स्वच्छ रहने की कोशिश करोगे। यही बात है पहले स्टेज और दूसरे स्टेज में। मुंदशूल सर्री का पहला स्टेज जो है वो स्टेज ये बताता है कि आप इंसान हो, आप दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा स्टेज ये बताता है कि आप अपनी बौद्धिक, जो भी बुद्धि से विकास की चालना है वो आप देते हो, यानी आप थोड़े से ऊपर के स्टेज में आते हो। ये है मुंदशूल सर्री का दूसरा स्टेज। और तीसरा स्टेज मैं आपको बता दूं, ये जो हिमालय में जाके बैठते हैं कि नहीं साधु बाबा अमके ढमके, इसका मार्ग सिर्फ हिमालय में जाके बैठना नहीं है। आदिवासी संस्कृति में ये तीसरा स्टेज बताया गया है कि आप कहीं भी रह के, सगा समाज
कर्तव्य करके आप तीसरे स्टेज पे पहुंच सकते हो, जहाँ पे लोग कहते हैं आत्म साक्षात्कार का स्टेज। क्या होता है वहाँ पे आत्म साक्षात्कार, यानी होता क्या है? मैं आपको बता दूं कि जब आप बुद्धि का विकास करने लगते हो, ब्रेन और बुद्धि में फ़र्क है दोस्तों। जो ब्रेन है सभी के पास, लेकिन बुद्धि का जो इस्तेमाल है वो सब अलग अलग ढंग से करते हैं। जब वो तीसरी स्टेज पे पहुंचता है तो तब उसके बुद्धि तो विकसित हो चुकी होती है, लेकिन वो उसके बुद्धि का जो प्रकाश है ना, बुद्धि का जो लेवल है वो इतना बढ़ेगा कि उसके आजू बाजू रहने वाला समाज भी उसमें आ जाएगा और वो बनेगा महापुरुष। ये है तीसरा स्टेज, और इस पे ही कहते हैं कि लॉर्ड गौतम बुद्धा उसको भगवान बनाते हैं। लॉर्ड गौतम बुद्धा हो गया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हो गए, इनकी तीसरी स्टेज पावरफुल थी और ये ऐसा सोच सकते थे जो कॉमन इंसान कभी भी नहीं सोच सकता। ये ऐसा देख सकते थे अपने इमेजिनेशन में जो कॉमन इंसान देख ही नहीं सकता। इसलिए इनके सिद्धांत हजारों सालों से पहले जो सिद्धांत थे वो सिद्धांत आज भी चल रहे हैं। लॉर्ड गौतम बुद्धा ने बताया था कि आप झूठ का मार्ग अपनाओगे तो आपको लास्ट में झूठ ही मिलेगा। वो सिद्धांत आज भी काम कर रहा है। यही बात है कि आपको कोई हिमालय में जाने की बहुत बड़ा यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। तो आदिवासी संस्कृति में इसको सीधा सीधा सही ढंग से बताया गया है कि पुणेम यानी क्या, सत्य के मार्ग पर चलना। और अगर आप सत्य के मार्ग पर चल के सगा समाज कर्तव्य को निभाते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी हिमालय में जाके बैठने की। आपका जो माइंड का प्रकाश है ना वो धीरे धीरे निकल जाएगा और अपने समाज के लिए वो काम आएगा, और तभी आप मुंदेशुल सर्री के तीसरे स्टेज पे पहुंच जाओगे। यही बात अगर आप किसी सत्संग में सुनते हो उनके ढंग से, तो आपको बहुत बड़ी फीस, मोटी फीस देनी पड़ती थी। और यही सीधी बात आदिवासी संस्कृति में हजारों सालों से बताई गई है। सिर्फ काम यही है कि हमको समझता नहीं है, हम समझना नहीं चाहते, या थोड़ा सा ये क्लिष्ट होने के कारण बहुत सारे लोग यहाँ तक पहुँचते नहीं हैं। दोस्तों एक बात समझ लो कि ये दुनिया का जो ज्ञान है, अगर ज्ञान कहीं से निकला होगा तो वो निकला होगा आदिवासी संस्कृति से। हाँ, उसको बताने का तरीका, उसके नाम, उसके थोड़ा सा डेफिनेशन अलग हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो नींव है वो आदिवासी संस्कृति की इस दुनिया पे जो नींव बनाई रखी है ना, वो बेस्ट है। दोस्तों मुंदेशुल सर्री जो मैंने आपको थोड़ा सा आज एक्सप्लेन किया है, आने वाले वक्त में मैं आपको फुल डिटेल में बताता जाऊंगा, लेकिन क्या है कि ज़्यादा बताने से वो भी उड़ जाएगा। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा लेते हैं और थोड़ा थोड़ा इस वीडियो को मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन में बताता जाऊंगा। बहुत सारे ऐसे ये है कि इनके अध्यात्म में हमें सब कुछ हमारा ही मिलेगा, सिर्फ ढूंढने की ज़रूरत है, नज़रिया उतना चाहिए। और अगर आदिवासी भाइयों को मैंने बताया वो थोड़ा क्लिष्ट लगा तो प्लीज़ वीडियो फिर से रिवाइंड करें और फिर से चलाएं और मेरे शब्दों की ओर ध्यान दें। आपको एक दो बार देखने के बाद ये कंसेप्ट समझ में आएगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आता है तो आप छाती ठोक के कह सकते हो मैं आदिवासी संस्कृति में आता हूँ और मैं आदिवासी इंसान हूँ, क्योंकि इस दुनिया का जो धर्म है, वेद है, ये है, अमका है, डमका है, फलाना है, वो आदिवासी संस्कृति के नींव पेटिका है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।